वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने देश की समस्याओं का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह को जिस तरह गद्दार करार दिया, उससे एक बार फिर यह स्पष्ट हुआ कि उन्हें रह रहकर कुछ बेतुके, आपत्तिजनक और अमर्यादित बयान देने की आदत पड़ गई है और वे इस आदत से लाचार भी हो गए हैं। विशेष बात यह है कि वे कई बार अपने भोंडे और ओछे बयान दोहराते भी रहते हैं और यह प्रतीति भी कराते हैं मानो उन्होंने कोई बहादुरी का काम कर दिखाया हो। उन्होंने गद्दार वाले अपने बयान को दोहराते हुए कहा, आरएसएस वालों सुन लो, मैं कभी माफ़ी नहीं मांगूंगा। मैं फिर कहता हूँ कि मोदी और शाह गद्दार हैं क्योंकि उन्होंने संविधान पर हमला किया है। संविधान खतरे में है, उनका पुराना जुमला है, इसे वे जाने कितनी बार दोहरा चुके हैं। इसी तरह वे एक समय चौकीदार चोर है का जुमला दोहराते थे। वे प्रधानमंत्री को सैनिकों के खून की दलाली करने वाला और न जाने क्या क्या कह चुके हैं। हालांकि राहुल गांधी के ऐसे अशोभनीय बयान उन पर ही भारी पड़े हैं, लेकिन वे कुछ समझने के लिए तैयार नहीं। ऐसा लगता है कि अपनी राजनीतिक विफलताओं से हताश और कुंठित होकर राहुल गांधी इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि प्रधानमंत्री को गाली देने से उनकी लोकप्रियता बढ़ जाएगी और वे राजनीतिक रूप से उनका मुकाबला करने में सक्षम हो जाएंगे। अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं और आगे भी नहीं होगा, क्योंकि ओछी और अपमानजनक बयानबाजी विरोध अथवा आलोचना का पर्याय नहीं हो सकती। समस्या यह है कि राहुल यह साधारण सी बात समझने को तैयार नहीं कि राजनीति की अपनी एक भाषा होती है और आलोचना निंदा का यह मतलब नहीं होता कि किसी के प्रति अशोभनीय टिप्पणियां की जाने लगें, चूँकि वे अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते, इसलिए इसकी अपेक्षा भी नहीं की जा सकती कि वे किसी से कुछ सीखेंगे। लेकिन कम से कम उन्हें अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा से तो यह सीखना ही चाहिए कि शब्दों की मर्यादा लांघे बिना प्रधानमंत्री अथवा उनके सहयोगियों की कड़ी आलोचना कैसे की जा सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि राहुल की तुलना में प्रियंका कहीं अधिक प्रभावी वक्ता हैं। राहुल अपने बेतुके बयानों से चर्चा में अवश्य आ जाते हैं, लेकिन इससे उन्हें राजनीतिक रूप से कुछ हासिल नहीं होता। उनकी छवि अक्खड़, अशिष्ट और अगंभीर नेता के रूप में ही अधिक उभरती है। उनकी एक समस्या यह भी है कि वे ऐसे नेताओं से घिरे हैं जो उनके हर बेतुके बयान की
केवल वाहवाही ही नहीं करते बल्कि उनमें इसके लिए होड़ भी मचाती है कि कौन कितनी अधिक अशिष्ट बयानबाजी कर सकता है। स्टॉप।